टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब यूज द मेथड टू प्रिवेंट द चांसेज ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बहुत सारे तरीके आते हैं। एक नाम देखने को मिल रहा है जिसको बोल रहे हैं टेम्परेरी, ध्यान रखिएगा। और टेम्परेरी के अंदर अपन जो मेथड पढ़ रहे हैं उसका नाम है हार्मोनल। टेम्परेरी में जो नाम आ रहा है उसको अपन ने नाम क्या दे दिया, हार्मोनल। और हार्मोनल के अंदर अपन पहला टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ओरल। तो कुल मिलाकर के मैं जो आपको हायरार्की बता रहा हूं, टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन में टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन जिसको रिवर्सिबल भी बोला जाता है। रिवर्सिबल का मतलब जब तक यूज लेना है तब तक लीजिएगा, जब चाहोगे बंद कर दीजिएगा। उसके बाद में इसमें पढ़ रहे हैं हार्मोन, जिसमें मेनली अपन दो हार्मोन काम में लेते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कारण ओवुलेशन को सप्रेस करने का काम करते हैं। बोले तो एन ओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रेगुलेटरी मेंटेन करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है ओरल रूट से दिया जाने वाला हार्मोन, और ये अलग अलग रूट से भी देते हैं लेकिन अपन चर्चा कर रहे हैं ओरल से। ओरल से अगर बात करते हैं तो सबसे पहला फेमस आता है जिसको बोल देते हैं कंबाइंड ओसीपी। पहला नाम आता है जिसको क्या बोला जाता है, कंबाइंड ओसीपी बताया जाता है। अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं किसके बारे में, कंबाइंड ओसीपी के बारे में, कि कंबाइंड ओसीपी की कंडीशंस क्या होती है या कैसे देखने को मिलती है, तो इसमें दो नाम फेमस है। एक का नाम देखने को मिलता है माला एन, और दूसरे का नाम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है माला डी। एक होता है माला एन और दूसरा होता है माला डी। अगर अपन बात करते हैं कि माला एन और माला डी में क्या फर्क होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें पाया जाता है इथाइल एस्ट्रोडियल, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर कौन आएगा, तो और आएगा नोरजेस्ट्रोल। नोरजेस्ट्रोल ध्यान रखिएगा, ये कितना होगा 0.03 mg, और ये कितना होगा 0.15 mg। इनको माइक्रोग्राम में बताओगे तो इसको 30 माइक्रोग्राम बता दीजिएगा, और इसको लगभग 150 माइक्रोग्राम बता देना है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सवाल यह है कि एन का मतलब नहीं देना, इसका कुछ भी पैसा नहीं देना है। अरे ये नहीं देना, क्या नहीं देना, तो पैसा नहीं देना। पैसा पैसा क्यों करते हो, क्यों तुम पैसे पे मरते हो, ध्यान रखिएगा। यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहीं पे माला डी के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो डी के अंदर भी सेम डोज है, लेकिन इसका देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। कितना, 3 रुपए एक पैकेट का देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के माला एन और माला डी की ये जानकारियां कंप्लीट हुई। हाँ, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये जो स्टिप आती है इसमें 28 पिल आती है। अरे जिसमें 21 तो हार्मोन की होती है और 7 आयरन की होती है। 7 आयरन की होती है, और टोटल कितनी होती है 28 पिल्स होती है, ध्यान रखेगा। अरे 28 क्या होती है, पिल्स देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। 21 हार्मोन की और 7 आयरन की क्यों दी, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रेगुलरिटी को मेंटेन करेगा, और फीमेल में साइकिल टाइम से आएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इसको स्टार्ट कब कर देना चाहिए, तो स्टार्ट की जवाब आता है 1 to 5 डेज, 1 से 5 दिन में स्टार्ट कर दो, और बेस्ट जवाब फर्स्ट डे होता है, ध्यान रखिएगा। पुरानी गाइडलाइन 5 दिन था, आजकल बेस्ट जवाब फर्स्ट दिन देखने को मिल रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलेगा, अभी 5 मिनट बाद ये टॉपिक पूरा कर दूं तो मुझे याद दिलाना कुछ नया अपडेट आया है, और मैं नया अपडेट आपको लिखवा दूंगा, पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट डे वाला हो गया। इसके बाद में डेली टेबलेट लेनी है, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट टाइम क्या होता है, सर बेस्ट टाइम नाइट टाइम देखने को मिलता है। अरे बेस्ट टाइम क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा नाइट टाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां देखने की कोशिश करूं। अरे ध्यान रखिएगा, 1 से 5 दिन हो गया, डेली हो गया, नाइट टाइम हो गया। नेक्स्ट अगर कंडीशन के लिए मैं बात करने की कोशिश करूं, इफ मिस सिंगल पिल, अगर आपको सिंगल पिल मिस कर दी तो क्या करो, देन टेक 2 पिल नेक्स्ट डे, देन टेक 2 पिल नेक्स्ट डे आपको क्या करनी है, 2 पिल लेनी है। और अगर 2 पिल भूल गए, इफ मिस 2 पिल, अगर आपने 2 टेबलेट भूल गए, इफ मिस 2 पिल, देन टेक, देन गो फॉर diagnosis and use another method। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप 2 गोली भूल गए तो फिर और कुछ काम में लेने की कोशिश कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा।